दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर से शुरू होता है और वेस्ट एंड पर खत्म होता है गुजरात के सर क्रीक में। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सर क्रीक के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। तो आज के इस लेक्चर में समझते हैं सर क्रीक की ज्योग्राफी और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को क्यों सर क्रीक चाहिए। ये एक ऐसा रीजन है जो पूरी तरह से बंजर है और एक टाइडल क्रीक है। ये यहां पर कुछ उगता नहीं है, यहां पर कोई भी गांव नहीं है, बस्ती नहीं है इसके आसपास के रीजन में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस रीजन को क्यों चाहता है, इसके पीछे पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, आइए बात करते हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को क्यों वार्निंग दी ये भी समझते हैं। देखिए, सर क्रीक की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम जूम इन करेंगे सीधा गुजरात के मैप पर और गुजरात के नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट पर आपको सर क्रीक देखने को मिलता है। तो जब आप सर क्रीक को ध्यान से देखते हैं तो एक क्या है, क्रीक है। क्रीक यानी कि एक टाइडल एस्चुरी या फिर टाइडल रिवर आप इसको कह सकते हैं। यानी कि हाई टाइड के दौरान समुद्र का पानी इस रूट के थ्रू ऊपर आता है एंड लो टाइड के दौरान ये वापस चला जाता है। तो एक तरह की ये टाइडल रिवर है, आप ये बात समझ सकते हैं। और 96 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। आज के समय पर ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिखती है दोस्तों, यही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। और मैं आपको बतला दूं कि दिस इज द टुडेज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और इंडिया यही चाहता है कि जो इस टाइडल क्रीक के बीचों बीच से निकलती लाइन है उसको ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाए। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में जब भी एक रिवर या फिर एक वाटर बॉडी दो देशों के बीच में होती है तो सेंटर से गुजरती हुई लाइन को हमेशा उन दोनों देशों के बीच की बाउंड्री माना जाता है और इसी को हम थाल वेग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को अब यह बात कौन समझाए, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान का कहना यह है कि नहीं भैया, देखें, हमने एक एग्रीमेंट किया था 1914 का, बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914, जो बॉम्बे स्टेट की बाउंड्री को इस क्रीक के ईस्ट में प्लेस करता है और उसी एग्रीमेंट की वजह से ये पूरी की पूरी क्रीक पाकिस्तान क्लेम करता है। तो जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखती है, पाकिस्तान कहता है कि बॉर्डर यहां पर होना चाहिए, दिस इज द लाइन क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। याद रखिएगा इस चीज को आप। अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान थालवेग प्रिंसिपल को नहीं मानता है और पूरी सर क्रीक को हमेशा से क्लेम करता हुआ आया है। देखिए, 1968 में इंडिया पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल ने जो रन ऑफ कच्छ है उसको पूरी तरह से इंडिया को दिया था, लेकिन उन्होंने भी सर क्रीक को डिस्प्यूटेड छोड़ दिया था। अब प्रॉब्लम यह नहीं है कि पाकिस्तान को पूरी क्रीक चाहिए, चलो हम दे भी दें एक बार को, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1970s में यूएन क्लॉज साइन होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आपका जो कोस्ट है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जो है वो आपका समुद्र माना जाएगा। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, अगर करंट बॉर्डर ये है तो इंडिया पाकिस्तान की मैरीटाइम बाउंड्री ये रेड रंग की लाइन दिखाती है, ये देखिए। और अगर पाकिस्तान का क्लेम मान लिया जाए तो पाकिस्तान को इस क्रीक के साथ साथ दोस्तों इतना ज्यादा रीजन भी मिलेगा समुद्र का, सी का, अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज। और इसीलिए पाकिस्तान सर क्रीक के ऊपर अपना कब्जा बनाना चाहता है, इसके ऊपर वो हमेशा क्लेम करता हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान को सर क्रीक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट कहां पर है, समुद्र के इस रीजन में है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। अगर हम इसको और थोड़ा सा बेहतर रूप से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये आज की मैरीटाइम बाउंड्री है और पाकिस्तान के क्लेम के हिसाब से ये जो है ग्रीन लाइन, ये मैरीटाइम बाउंड्री होगी अगर सर क्रीक पूरा का पूरा पाकिस्तान को मिल जाए। वो मिलेगा नहीं, सपने उनको ऐसा आ सकता है ऑफ कोर्स, बट ये पॉसिबिलिटी कम है। तो पाकिस्तान बेसिकली सर क्रीक के ऊपर क्लेम इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान को ये एक्स्ट्रा ईईजी चाहिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाहिए समुद्र के अंदर। क्यों चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, ये रीजन आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के काफी पास है और यहां पर आपको पता है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हो सकते हैं, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये डेफिनेटली यहां पर हो सकता है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान, देखो, उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही बर्बाद है, कुछ तो फायदा हो उनको। तो पहला रीजन तो यही है कि यहां पर बहुत ज्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हो सकते हैं।
दूसरी चीज, अगर आप इंडिया के दो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स को देखें, वो कौन कौन से पोर्ट्स हैं? पहला है मुंद्रा पोर्ट, दूसरा है कांडला पोर्ट। वो दोनों पोर्ट्स की जो शिप्स हैं वो यहीं से एंटर करती हैं। तो बेसिकली वॉर के केस में अगर ये रीजन पाकिस्तान कंट्रोल करता है तो जी हां दोस्तों, इंडिया के दो बड़े पोर्ट्स को पाकिस्तान चोक कर सकता है। तो हमारे पोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि स्टेटस को मेंटेन रहे, पाकिस्तान सर क्रीक को क्लेम ना करे और ये रीजन तो बिल्कुल भी पाकिस्तान को ना मिले। बिकॉज हमारे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, देखिए जो कांडला पोर्ट है दैट इज अ मेजर पोर्ट, और मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है जिसको अदानीज आज के टाइम पर ऑपरेट करते हैं। और रिसेंटली ये न्यूज भी आई है कि मुंद्रा पोर्ट ने जो जेएनपीटी पोर्ट है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान इन दोनों पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकता है अगर ये रीजन पाकिस्तान को मिल जाता है तो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तीसरी चीज दोस्तों, ये जो पूरा रीजन है ये क्या है? जी हां दोस्तों, एक कराची के ईस्ट में है और ये रीजन इंडस रिवर का डेल्टाइक मार्शी रीजन है। मैं आपको बता दूं कि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान ने चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वही चाइनीज कंपनीज यहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट, कोई नया पोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट, लाइक दैट। और अगर चाइना के पास ये रीजन का कंट्रोल आता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ये चैलेंज हो सकता है। ग्वादर में ऑलरेडी चाइना है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अब इसी वजह से रिसेंटली आपको पता है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अगर वो सर क्रीक की तरफ आंख भी उठाकर देखते हैं तो भाई पूरा सर क्रीक, अभी आधा है ना पाकिस्तान के पास, पूरा सर क्रीक जो है वो इंडिया ले लेगा। अब क्या ये चीज हो सकती है? पहला क्वेश्चन तो यही है दोस्तों। होने को कुछ भी हो सकता है, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑपरेशन सिंदूर जितना बड़ा ऑपरेशन इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कर देगा। और इसी ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि सर क्रीक के ऊपर पाकिस्तान ने काफी सारे ड्रोन्स जो थे वो लॉन्च किए थे टू नो कि इंडिया के S-400 जो बैटरीज है वो कहां हैं, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहां पर प्लेस्ड है। तो वो सर क्रीक में भी हमें देखने को दोस्तों मिला था। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों सर क्रीक का, और क्यों राजनाथ सिंह जी ने यहां पर पाकिस्तान को वार्निंग दी। मैंने आपको बताया क्लियरली कि यहां पर चाइनीज कंपनीज इस कोस्ट पर पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हैं। तो देखिए, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच ये जो सर क्रीक है ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रीजन है और इंडिया को जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। और हमें चाइना से यहां पर चीज सीखनी चाहिए। चाइना को अगर किसी भी एरिया के ऊपर अपनी डोमिनेशन क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले मैप्स लॉन्च करता है कि भाई ये रीजन मेरा है, उसका नामकरण करता है अपने हिसाब से, जी हाँ ये नाम है उसका चाइनीज में, ठीक है। और उसके बाद बार बार जो चाइनीज मीडिया है वो इस चीज को रीइटरेट करता है कि ये रीजन मेरा। तो अब इंडिया को भी यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हमें सर क्रीक के ऊपर अपनी डोमिनेशन क्रिएट करनी है तो पाकिस्तान ही की तरह हमें भी पूरे सर क्रीक को क्लेम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम एक मिडिल पॉइंट पे हैं तो हमें ज्यादा फायदा हो। तो ये चीज डेफिनेटली करी जा सकती है और मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आई है हमारी डिफेंस फेटर्निटी से, राजनाथ सिंह जी से ये बात शुरू हुई है बिकॉज वो 2 अक्टूबर को गए हुए थे, जी हां दोस्तों, भुज गए हुए थे जो कि कच्छ में है। वहां से उनको सर क्रीक भी जाना था बट खराब मौसम के चक्कर में वो नहीं जा पाए और विजयदशमी उन्होंने वहीं पर सेलिब्रेट भी करी थी। अब राजनाथ सिंह जी का ये जो कमेंट आया है इसके बाद पाकिस्तान मीडिया के अंदर काफी ज्यादा हो हल्ला भी मचा है, जी हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हमने उसको दिवाली के लिए नहीं रखा हुआ है। तो अब इंडिया का सबसे मेन काम क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर हमें सर क्रीक के आसपास डोमिनेशन क्रिएट करनी है तो हमें यहां पर अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना चाहिए। आपको पता है दोस्तों यहां पर ऑलरेडी भुज में हमारा एयरफोर्स बेस है। हमने रिसेंटली दीसा में भी, जो कि थोड़ा सा वेस्ट या ईस्ट की तरफ है यहां से, वहां पर भी एक नया बेस बनाने की बात हो रही है, काम शुरू हो चुका है। तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक बेस है जो जल्दी ही यहां पर बनने वाला है। तीसरी चीज दोस्तों, हमें यहां पर लैंड पर ज्यादा प्रेजेंस रखने की जरूरत है। जो यहां पर बीएसएफ तैनात है उसको बेहतर रूप से ट्रेन करने की जरूरत है
उनको हमें एम्फीबियस अच्छे वेसल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, सो दैट वो सर क्रीक के अंदर बेहतर रूप से नेविगेशन कर पाए, वहां पर राउंड लगा पाए प्रॉपरली। क्योंकि देखो ये रीजन जो है सर क्रीक का, वो एक क्रीक है, तो ये कंप्लीटली नेविगेबल क्रीक नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे एम्फीबियस व्हीकल्स चाहिए जो बहुत शैलो वाटर में भी मूव कर सकें। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इस रीजन के अंदर बेहतर करना पड़ेगा, एंड हमारे हाथ में तब उसके बाद पावर होगी। इफ वी वांट टू क्लेम इट, इफ वी वांट टू कैप्चर इट, ओनली देन वी कैन कैप्चर इट व्हेन वी विल हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर आर्मी, बीएसएफ, मिलिट्री। दैट्स द केस। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर को पसंद किया, आपने जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव था सर क्रीक का आपको पसंद आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोड को स्कैन जरूर करें, और उसके बाद मैं आपको एक हैंडआउट प्रोवाइड करूंगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और ये हैंडआउट आपको काफी मदद करेगा इस पूरे मुद्दे को समझने में इन मैप्स के साथ। सो ये मेरा स्कैनर है, आप इसको स्कैन कीजिए और सीधा सीधा लिखिए सर क्रीक डिस्प्यूट। अगर आप फ्री बैच से हैं तो आगे लिख दीजिए फ्री बैच। अगर आपने अभी तक निर्णय इसके साथ अपनी जर्नी शुरू नहीं की है तो डू दैट। दूसरी चीज, अगर आप पेड बैच से हैं तो आप लिख लीजिए सर क्रीक पेड। दैट्स इट। दोस्तों, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।